इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का ये पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग दीजिए। मैं भाग के रूप में बिठा दिया हूँ। अब हम लोग देखिए इसको यहाँ पे साइड में रफ कार्य करके देखेंगे कि किस प्रकार से ये गणित सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको दो रूल फॉलो करना है। सबसे पहला रूल इसमें है आपका भाज्य का प्रथम पद। तो भाज्य का प्रथम पद और उसके बाद हम लोग बटे के नीचे लिखते हैं भाजक का प्रथम पद। तो भाजक का प्रथम पद लिखेंगे तो इस प्रकार से हमको पहला एक सूत्र मिल जाएगा, इसका कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा इसमें स्टेप है उसमें हम लोग इस उत्तर को भाजक के साथ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो उत्तर आता है उसको हम लोग यहाँ पे भागफल की जगह लिखेंगे और जो इसका सेकंड स्टेप में जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो चलिए इन स्टेप को फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं कि नहीं उसको हम लोग रफ में अभी ट्राई करके देखेंगे। उसके लिए देखिए इस नियम को आप परमानेंट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए हम लोग नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाज्य का जो पहला पद है वो है आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग भाजक का जो पहला पद है इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दो में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप में इस एक्स के साथ इस पूरे भाजक का गुना कर देना है। तो जैसे हम लोग भाजक का गुना कर देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पहले स्टेप में जो आंसर प्राप्त हुआ एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर भागफल की जगह लिखेंगे। और दूसरे स्टेप में जो हमको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लोग इस प्रकार से नीचे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब नीचे हमको माइनस लिखना चाहिए। यहाँ पे ऊपर प्लस है तो माइनस लिखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स। और उसके बाद प्लस वन बचा, उसका वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद इन्हीं स्टेप को फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में आप देखिए भाज्य का पहला पद अब क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ऊपर का जो मान था ये तो कट चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाज्य का प्रथम पद अब लिखेंगे माइनस टू एक्स। और यहाँ पे भाजक का पहला पद क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा होगा खाली एक्स। इस एक्स को इस माइनस टू एक्स के बटे में हम लोग यहाँ पे बिठा दिए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू बचेगा। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस टू को फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में यहाँ पे नोट करेंगे माइनस टू, और इसके साथ इस पूरे भाजक को नोट कर देंगे एक्स प्लस वन को। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस प्लस में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा वन का वन। अब इसको हम लोग देखिए पहला स्टेप में जो आंसर आया है इसको हम लोग देख के क्या करेंगे, ऊपर नोट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस टू लिखेंगे। और जो सेकेंड स्टेप में हमको प्राप्त हुआ है माइनस टू एक्स माइनस वन, इसको हम लोग नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से देखिए पहला वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस वन और प्लस वन आपका हो जाएगा प्लस टू। तो यहाँ पे हम लोग खाली टू लिख सकते हैं और प्लस टू भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न में जो भागफल प्राप्त हुआ उसको भी हम लोग इसके नीचे नोट करेंगे। जगह नहीं तो मैं नीचे नोट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू, और शेषफल जो है उसको आप आराम से नोट कर सकते हो। आखिरी में आपको दिख रहा है प्लस टू, मतलब खाली टू लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हल करते समय हमको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग भाग बना रहे हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो नीचे आपको माइनस चिन्ह देना है, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस देना है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो नीचे आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो आपको नीचे प्लस लिखना है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। कोई भी संख्या को हम लोग जोड़ घटा रहे हैं तो उसके सामने क्या निशान है उसको ध्यान देना है। और उसके बाद इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए माइनस वन अब चेंज होके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये जो वन है इसको हम लोग अब प्लस के रूप में ही मानेंगे, माइनस के रूप में नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भाज्य का पहला पद जो है उसको हम लोग पहला स्टेप में लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, और भाजक का जो पहला पद है वो है आपका टू एक्स। तो हम लोग इस प्रकार से इसमें 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। उसके बाद 2x में से 1x कट जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा। सेकंड स्टेप में हम लोग इस 3x के साथ
पूरे भाजक को गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2x माइनस 1। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी हमको प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर माइनस 3x के साथ एक अगर गुना हो जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 3x। पहला स्टेप को देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 3x। उसके बाद 6x स्क्वायर के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस दीजिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए। उसके बाद लाइन खींचिए, पहला वाला कैंसिल हो जाता है हमेशा प्लस माइनस में। उसके बाद -5 और प्लस 3x लिखा हुआ है, 5 में से 3 क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2x बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान दिख रहा है। अब हम लोग उसके बाद जो बचा हुआ है +1, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, भाजक का पहला पद अब क्या, भाज्य का पहला पद क्या है, -2x है, तो -2x नोट करेंगे। और यहाँ पे बाहर देखिए भाजक का पहला पद भी कितना है, 2x है। ये दोनों 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस -1 के साथ पूरे भाजक का गुना कर देंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2x माइनस 1। और इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -2x माइनस माइनस में +1 का 1। पहले स्टेप में जो हम लोग हल किए हैं इसको देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो हल किए इसको देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। इसके बाद देखिए ये प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बचा, यहाँ पे भी प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बचा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें भागफल हमारा 3x माइनस 1 बचा और शेषफल हमारा इसमें 0 बचा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में हमको दिख रहा है कि जो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को आपस में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए भाज्य का पहला पद आपको दिख ही रहा है 2y³ और भाजक का पहला पद y है। इसको हम लोग जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 का 2, 2 में से 3 में से एक y कट गया तो यहाँ पे y का स्क्वायर बचा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर प्राप्त हुआ 2y² इसको भाजक के साथ गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 2y का घात 3 प्लस 2y का स्क्वायर, एक के साथ गुना हो जाएगा 2y का स्क्वायर। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग ऊपर नोट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग इस पूरे को नीचे नोट कर लेंगे, यहाँ पे 2y³ प्लस 2y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग वाला कट जाएगा, 4y² में से 2y² माइनस होगा क्योंकि इसके सामने प्लस है और नीचे वाले के सामने देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको वैलिड करेंगे माइनस को। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2y² बचा, वो भी प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। 4 यहाँ पे बड़ी संख्या और वो प्लस में है, प्लस का प्लस 3y प्लस 1। उसके बाद हम लोग फिर से पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे भाज्य का पहला पद क्या है, इसमें 2y² और बाहर देखेंगे भाजक का पहला पद क्या है, इसमें y है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 होगा, 2y में से एक y कट गया तो एक y बचा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2y के साथ y प्लस 1 का गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 2y² प्लस 2y। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ है 2y, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसमें लिखते टाइम ध्यान देंगे कि 2y के सामने कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस का निशान यहाँ पे लगाया है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब सामने प्लस का निशान लगा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2y² प्लस 2y, इसको हम लोग नीचे नोट कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका देखिए 3 और 2y, 3y 2y में से प्लस माइनस में माइनस होगा, एक y बचेगा और प्लस 1 बचेगा। उसके बाद फिर से हम लोग इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे भाज्य का जो पहला पद है y, इस y को भाजक का पहला पद से भाग दे देंगे तो हमको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 1 के साथ क्या करेंगे, पूरे भाजक का गुना कर देंगे। एक ही स्टेप को हम लोग बार बार फॉलो करते हैं और हमारा गणित जो है बन जाता है। तो इस प्रकार पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 के सामने कुछ नहीं तो प्लस का निशान देंगे। और इसी प्रकार दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको नीचे नोट कर लेंगे। y के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, ये भी कैंसिल होकर 0 बचेगा। ये भागफल होगा आपका
2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। और यहाँ पे हमारा जो शेषफल होगा, ये शेषफल होगा आपका, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0, तो ये हमारा आंसर होगा।